अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि मालेगांव में होने वाले बम धमाकों का फैसला आ चुका है और इस पूरे मामले में जो सुनवाई एनआईए की जानिब से की गई, उसमें जो मुलविस करार दी गई थी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उनके साथ जो भी लोग इस मामले में मुलविस थे, उन सभी लोगों को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया गया है। आइए इस पूरे मामले में क्या वाकई ही इंसाफ हुआ है या सही हक में फैसला हुआ है, हम जो हिंदुस्तान डेली अखबार के जो मुदीर है सरफराज आरजू साहब, उनसे चलिए हम जानते हैं कि इस मामले में उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहेंगे। सरफराज सर, आज जो ये फैसला आया मालेगांव बम धमाकों का, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाकई इंसाफ की जीत हुई है, इंसाफ हुआ है? मैं तो बात को जो है आज के फैसले से शुरू नहीं करूँगा। मैं इसको पिछले हफ्ते जो फैसला आया था ट्रेन धमाकों के सिलसिले में, जो 12 मुस्लिम नौजवानों को रिहा किया गया था, तो मैंने उसी वक्त ये बात जो है लोगों को बता दी थी कि ये आप लोग देख के रखिए कि साध्वी प्रज्ञा को जो है रिहा करना है और उसके साथियों को रिहा करना है, इसलिए इन लोगों की रिहाई अमल में आई है। और सामने जो बात आई है वो यही है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो है इन लोगों को जो है तमाम के तमाम को जो है रिहा कर दिया गया। उस असल में इस मामले को जो है आप अगर आज के तनाजुर में देखेंगे, कल परसों से ही अगर आप उसकी तहकीक शुरू करेंगे तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस केस को जो है बिगाड़ने में एनआईए ने जो है अपनी पूरी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और जो भी क़ानूनी दांव पेश हो सकते थे साध्वी प्रज्ञा को रिहाई दिलवाने के लिए, वो तमाम दांव पेश जो है वो इख्तियार किए गए। आप शायद याद करेंगे इस बात को कि इस केस में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सालियान, उनको जो है इस केस की समाज से अलग किया गया और उन्होंने जो शवाहिद और जो आर्गुमेंट्स अदालत ने पेश की थी और जिनको उस वक्त अदालत ने तस्लीम भी कर लिया था, उन तमाम आर्गुमेंट्स को और उन तमाम शवाहिद को जो है हटा दिया गया। और रोहिणी सालियान साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया था केस से हटाए जाते वक्त कि उन पर जो है केस की जो कार्रवाई है उसको एक ख़ास रास्ते पर ले जाने के लिए जो है दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस दबाव को कबूल ना करते हुए जो है केस से अलग इख्तियार कर ली और फिर उसके बाद उन्होंने जो है इस मामले को जो है कहीं उछाला नहीं और उसको जो है अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। सरफराज सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा कि जो ये 7/11 बम धमाकों का जब फैसला सामने आया तो काफ़ी पार्टियों में, चाहे उसमें मिलिंद देवरा साहब हो, वर्षा गायकवाड़ हो, अपने काफ़ी पॉलिटिकल लोगों ने इसके अगेंस्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। तो क्या इस मामले में भी क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये दायर करेगी इनके खिलाफ जो एनआईए का फैसला है? तो नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर गई भी तो जिसको कहते हैं ना खानापुरी करने के नाम पर जाएगी। तो क्यों नहीं जाएगी? मतलब लोगों के जाहिर बात है कि वो उनकी हमदर्दियाँ जो हैं मुलज़मीन के साथ हैं, उनको उन्हें सज़ा दिलवाना नहीं है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि जिससे जो है उनके जो सियासी फ़लसफ़े हैं उन पर जो है ज़द आए, चोट लगे। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग वहाँ भी जाएंगे और उनका सुप्रीम कोर्ट में जाके कमज़ोर दलाइल पेश करके इस फैसले को चैलेंज करना, ये मैं नहीं समझता। सब नहीं, तो अगर कानून एक है, इंसाफ एक है, तो उसके नज़रिए अलग अलग क्यों और उसका मयार अलग अलग? ये तो हमारे यहाँ के निज़ाम की बहुत बड़ी खामी है। अब आप देखिए ना कि बम्बई बम ब्लास्ट के, ट्रेन ब्लास्ट के जो 12 आरोपी थे, उनमें किसी को भी जो है ज़मानत नहीं दी गई। 19 साल तक जेल में सड़ाया गया, मुख्तलिफ कोशिशें हुई उनको रिहा कराने की, लेकिन उनको जो है रिहा नहीं किया। और इस बम धमाके के तमाम आरोपी जो थे वो पहले से ही जो है ज़मानत पर थे,
उनके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो पहले भी आज़ाद थे, फैसला आने के बाद भी जी। आज़ाद हैं। तो लोगों के जहन में तो सर यही सवाल है ना कि एनआईए जो एक जांच एजेंसी और जिस पे लोगों का भरोसा है, तो क्या उसने नहीं, लोगों मैं के इसे- भरोसों को मैं बेहाल इस चीज़ किया को है? नहीं मानता है। एनआईए जो है वो हमारे होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है और उस पर भरोसा करना और सबका जो है वो भरोसा रखती है, वो लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैं नहीं समझता ये बात दुरुस्त है। लोगों को मालूम है एनआईए ख़ास मकसद के लिए बनाई गई तंजीम है और वो अपने सियासी आखाओं के मकासद को पूरा करने के लिए जो है काम करती है। कानून से, कानून की पासदारी से उसका कोई लेना तो देना मतलब सर कहीं ना कहीं मतलब ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि एनआईए की जो भी जांच थी वो ईमानदाराना नहीं थी। मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि रोहिणी सालियान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी उन्होंने खुद ही इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर जो है ख़ास तरह का दबाव डाला जा रहा है। और तो मरहूम दबाव के जो चलते- जो एटीएस चीफ जो 26/11 के पूरे टेरर अटैक में मारे गए, तो जो उस पूरे वाक़े में टेरर अटैक में जो शहीद हुए, तो उनकी शहादत मतलब ये रायगा गई, ये हाँ, कहा जा उनकी सकता है। सारी कोशिशों में पानी फेर दिया गया। उन्होंने जितने भी शवाहिद जमा किए थे, केस को जितना मजबूत बनाया था और इसमें जो है सज़ा दिलवाने का बिल्कुल पूरा कोई यकीनी बनाया था, तो तमाम कोशिशों में पानी फिर गया और सब के सब जो हैं वो। तो उस वक्त तो सर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी उठे थे कि ये टेरर अटैक वाकई में टेरर अटैक था या ये सारे मामला की जो सबूत है उनको मिटाने के लिए ये अटैक करवाया गया था। नहीं, अटैक तो हुआ, लोग तो मरे ना। वहाँ मोटरसाइकिल मिली ना, उस मोटरसाइकिल में बम रखे हुए थे ना, ये तमाम लोगों के सामने बिल्कुल आया है ना। जी। अब आप जो है उसके बाद भी जो है कहते हैं कि वहाँ पर कोई जो है मुजरिम नहीं है, तो फिर असल मुजरिम कहाँ गए? तो ये जो है ये खुद ब खुद हो गया सारा काम। नाकाबिल यकीन बातें हैं ना ये। तो जिस तरीके से ये 7/11 का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, स्टे लगा दिया और ये कहा कि भाई उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स मालेगांव बम धमाकों का डायरेक्ट ये फैसला आना तो कहीं ना कहीं मतलब क्या मैसेज देगा? सुप्रीम कोर्ट भी तो इस चीज़ का जायजा लेगा ना, जी, उसको जी। भी तो नज़र आ रहा है ना कि सरकार का दोहरा रवैया है, इस्तिग़ासा का जो है डबल स्टैंडर्ड है। एक केस में जो है आप एक स्टैंड लेते हैं, दूसरे केस में दूसरे स्टैंड लेते हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पोल खुल जाएगी ना आपकी। ठीक है सर, तो मतलब आखिर में सर मतलब यही पूछना चाहूंगी कि वाकई में इस पूरे मामले की मतलब ईमानदाराना जांच तो ये सभी का मानना ये है कि नहीं हुई है, तो आगे भी मुस्तकबिल में होगी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला गया तो। जब तक हमारी वज़ारत दाखिला जो है जी। इस बारे में जो है कोई फैसला न कर ले, उस वक्त तक जो है इस मामले में ईमानदाराना जांच का इम्कान ही नहीं है और ऐसे केसेस में किसी को सज़ा मिलेगी ही नहीं, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो सर फिर ये कहा जा सकता है कि कानून की आंखों पर तो पट्टी बंदी होती है, तो फिर वाकई में वो पट्टी, वो तमाम बातें जो हैं वो सब ज़बानी जमा खर्च हैं। जो सरकार को करना है वो कर गुजरी है, जो आपको करना है वो आप करते रहिए। थैंक यू। जैसे कि आप सभी ने देखा, सरफराज आरजू साहब से हमारी बात हुई। आगे भी मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।